हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं आपका भाई रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आता तो ज्योग्राफी के अंदर है, लेकिन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर साल 1 से 2 प्रश्न आते रहे हैं और इस बार भी आएगा। चाहे आप BA LLB की तैयारी कर रहे हो, BA की तैयारी कर रहे हो या फिर LLB की तैयारी कर रहे हो, हर किसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम, जिसे हम जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और आज हम उसी सौर मंडल की बात करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने? 8 ग्रह हैं। तो पहली बात तो ग्रह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, नीचे वाली गुंडी ग्रह हैं। एक नौवा था लेकिन उसको हटा दिया गया, ठीक है, नेपच्यून था जिसको हटा दिया गया क्योंकि वो दूसरों के घरों में घूमने चला जाता था और जो दूसरों के घरों में घूमता था तो उसको बाहर कर दिया। तो हम लोग एक बार इनको देखते हैं, अगर आप लोग याद भी कैसे कर सकते हैं। तो एक ट्रिक भी होती है ऐसे, माई very educated mother just served us nuts। ठीक है, ऐसे करके ट्रिक भी होती है। अगर आप चाहें तो इससे समझ सकते हैं, जैसे कि कैसे समझोगे इस ट्रिक में। तो माई का मतलब हो जाएगा आपका मरकरी, वी का मतलब यहाँ पर वेरी से हो जाएगा आपका वीनस, एजुकेटेड का होगा यहाँ पर अर्थ, मदर के लिए फिर से यहाँ पर आएगा मार्स, ठीक है, इसके लिए मार्स होगा, जस्ट के लिए जुपिटर होगा, एस का मतलब सैटर्न होगा, और यू का मतलब क्या होगा? यूरेनस होगा, और एन का मतलब नेपच्यून होगा। तो ये वाली ट्रिक से आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखे आपके 8 के 8 ग्रह है, ठीक है, ये आपके 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनमें क्या होता है, जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर एक बीच में बेल्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, या फिर हम बात करें तो क्षुद्र, ठीक है, तो बेल्ट या क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो इनके बीच में होती है, यहाँ पर एक होती है, यहाँ पर भी एक होती है लास्ट में बेल्ट, जिसको बोलते हैं क्यूपर। क्यूपर होती है, ठीक है, CUPER, क्या होती है? क्यूपर बेल्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में होते हैं, ये होते हैं जोवियन प्लैनेट। जोवियन यानी गैसियस प्लैनेट होते हैं, गैस से बने होते हैं। जोवियन को हिंदी में भी जोवियन ही लिखते हैं, ऐसे करके जोवियन ही लिखते हैं, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। इधर जो होते हैं आपके ये आपके होते हैं स्थलीय ग्रह, या फिर कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये 4 होते हैं, 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, बीच में बेल्ट होती है एस्ट्रॉयड, जिसको हम क्षुद्र बेल्ट ही बोलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग याद रखें। एंड में जो होती है क्यूपर बेल्ट होती है, ठीक है। क्यूपर के लिए एक बार देख लो, स्पेलिंग पूछ सकता है आपसे। तो एंड में क्या होती है? क्यूपर होती है, CUPER, क्यूपर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। अब एक प्रश्न और लिख लेना, इसको हाईलाइट करके लिख लो। जो पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन का हो, पृथ्वी की बहन का हो, तो वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना, शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, जिसे हम लोग वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वीनस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें सारे आपके PYQs कवर हो जाएंगे जो आज तक आए हुए हैं। और PYQs मिलते नहीं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट एग्जाम देके आते हैं वो हमको बताते हैं। तो उन्होंने बताया था कि सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है, तो आज उसी टॉपिक को लेकर मैं करा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ आता है और अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। दोनों तरह से रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको कहें तो मैं हिंदी में करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो हिंदी में करा देते, नहीं तो आप इंग्लिश वाले ज़्यादा कम रहते हैं, ठीक। अब इधर से देखिए, ये क्या कह रहा है, देखो पहली बात हम किसकी कर रहे थे? किसकी बात कर रहे हैं? मरकरी की बात करेंगे ना, ठीक, मरकरी की बात करेंगे, बुध की बात करेंगे, मरकरी की, ठीक है, बुध ग्रह, मरकरी। अब देखो मरकरी क्या है कि ये सबसे सूर्य के निकट है। मैंने आपको पहले बताया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोव्ड अस नट्स, ठीक है। तो देखो मरकरी सबसे पहले आया, उसके बाद वीनस था, वीनस के बाद अर्थ था, अर्थ के बाद मार्स था, फिर क्या था? जुपिटर था, जुपिटर के बाद सैटर्न था, सैटर्न के बाद यूरेनस था, यूरेनस के बाद नेपच्यून था। तो हमने देखा कि इसने क्या बोला कि जो है सूर्य के सबसे निकट है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य के निकट है, क्योंकि सूर्य तो यहीं पर होगा, सूर्य यहाँ पर है, सूर्य के बाद मरकरी आएगा, तो सूर्य के बिल्कुल निकट है, बिल्कुल सही बात है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये वाला हाईलाइट करके लिखो, स्मॉलेस्ट ग्रह, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है किसका? सोलर सिस्टम का। स्मॉलेस्ट प्लेनेट किसका? सोलर सिस्टम का, ठीक है, सोलर सिस्टम का। लिखो जल्दी से। तो ये 2 पॉइंट आपको पता चला, सूर्य के सबसे पास है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सोलर सिस्टम का। इंग्लिश में ये PDF है और आप ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप से, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं से लेते हैं PDF, तो हमारी खुद की तो है।
इसे सूर्योदय के ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद क्षितिज के पास देखा जा सकता है। तो ये खास पॉइंट नहीं है आपके लिए, मैं आपको बता, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये अपनी कक्षा, कक्षा बोलते हैं जो आपका कक्षा बोलते हैं, जैसे कि जिस उसमें घूमते हैं ये लोग बेल्ट में, ठीक है। तो ये अपनी कक्षा में कितने दिन में घूम लेता है, 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 20 मतलब 88 डेज इसको लगते हैं। बुद्ध अपना देखो, बुद्ध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब क्या होगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं, मतलब इसका कोई दूसरा छोटा ग्रह नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी नो सैटेलाइट, मरकरी हैज नो सैटेलाइट मून ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। तो इनकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखो, अब यहां पर सबसे ज्यादा गर्म देखो, तेज क्रांति का समय है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ चरम मौसम में 450 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर ये बताइए, सूर्य के जब पास में है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, गर्मी होगी कि नहीं, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी कि नहीं, ये बताइए, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी होगी कि नहीं, ये ध्यान से देखिए। एक्सट्रीम वेदर होगा कि नहीं। फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन सबसे जल्दी कवर करता है, तभी तो 88 डेज में कवर कर लेता है अपना चक्कर, ठीक है, 88 डेज में करता है। मरकरी इज आल्सो नोन एज द रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, मरकरी को ही हम रोमन गॉड ऑफ मर्कर्स, वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए। बुद्ध को रोमन का देवता, वाणिज्य देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोम का वाणिज्य देवता कहा जाता है। तो आपके लिए खास पॉइंट नहीं था, मैं आपको इसमें से बताया था। मरकरी में आपको क्या याद रखना है कि अपना जो रिवॉल्यूशन है वो कितने दिन में करता है, 28 डेज में करता है। सूर्य के सबसे नज़दीक है, नज़दीक ग्रह है, नज़दीक ग्रह है किसके, सूर्य के, क्योंकि मैंने बताया सूर्य यहाँ पर स्टार्ट होगा, उसके बाद में ये सब स्टार्ट होंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीक है और एक्सट्रीम इसका टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के माइनस की बात करें तो इतना एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ठीक है। ज़्यादा भी गर्म होता है और ठंडा भी ज़्यादा होता है। अब हम बात करें वीनस की, वीनस की बात करेंगे तो वीनस कौन, ठीक है, वीनस का क्या है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, चमकीला ग्रह है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रात में चमकने वाला ग्रह है, और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। अब ध्यान देना, मरकरी सबसे हॉटेस्ट नहीं था, लेकिन ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस, ठीक, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। यह रात्रि का सबसे चमकीला ग्रह है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल हमने देख लिया। ये सबसे गर्म ग्रह भी है, इसे अक्सर सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। यह तारा नहीं है, वो तो पता है, जबकि तारा नहीं, क्योंकि ये तो ग्रह है, तारा तो नहीं, बिल्कुल हमको पता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा माना जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पृथ्वी क्या माना जाता है, इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन माना जाता है, ठीक है। जुड़वा बहन कहें या फिर जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी जैसे ही गुण है, बस रहने की व्यवस्था नहीं है, बाकी तो सारे काम है यहाँ पे, कहो तो चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसका आकार जो है बहुत हद तक पृथ्वी के समान है, क्यों कहा जाता है तो ये भी पता चलेगा। शुक्र का अपना कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है, इसके पास भी नो सैटेलाइट, अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, ऑन सैटेलाइट, ठीक है, अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व जानते हो, अब आपको पता होगा इस तरीके से होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो इधर से इधर की ओर घूमता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये भी आपको पता चल गया। और ठीक है, जो कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इतना ही अंतर है कि ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि पृथ्वी हमारी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये उल्टा घूमता है और ये ऐसे घूमती है। तो ये खास पॉइंट तो नहीं था आपके लिए ये याद रखना कि इसको जुड़वा बहन कैसे कहा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और ये मैंने आपको शुरुआत में ही लिखा था कि नहीं। अब हम बात करते हैं, हमारी पृथ्वी की बात आ गई। अब किसकी बात आई, पृथ्वी की बात आई, किसकी, पृथ्वी की, यानी कि हमारी अर्थ की बात आई। तो अर्थ क्या है, पृथ्वी सूर्य की तीसरी सबसे निकटतम ग्रह। मैंने आपको बताया, देखो पहले आएगा मार्स, मरकरी आएगा, मरकरी के बाद क्या आएगा, वीनस आएगा, वीनस के बाद क्या आएगा, अर्थ आएगा, तो तीसरा ही तो हुआ सूर्य के बाद में, यहाँ सूर्य है, तो 1 2 तीसरा, तो थर्ड है। तो क्या पूछ रहा है, तीसरा निकटतम ग्रह, बिल्कुल सही बात है। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान देना, पूछ सकता है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, ठीक। पृथ्वी के बारे में ज्यादा पूछेगा आपसे, पृथ्वी पर आप लोग रह रहे हैं तो आपसे पृथ्वी के बारे में ज्यादा पूछेगा, तो पृथ्वी के बारे में आपसे ज्यादा पूछेगा। तो ये वाला आप लिख लो जल्दी से। इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना था, क्योंकि पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है, ब्लू, यानी कि नीली दिखाई जाती है, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लेनेट, ठीक है। तो ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। और पृथ्वी का केवल एक चंद्रमा है, क्या, एक सैटेलाइट है, कितनी, एक सैटेलाइट है। और पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड टाइप से, जियोइड टाइप ऐसा होता है,
गोल नहीं होता लेकिन ऊपर से थोड़ा पचका होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। अरे यार, तो क्या था, जियो टाइप का, ठीक है, जियोइड, ऐसे करके, ऐसे, ठीक, ओके। यहाँ पर ऐसे करके होता है, ठीक, तो इसको जियो टाइप बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। अगर आपको समझ आ रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। अब इसके बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी अपने धुरी पर, क्योंकि दोनों चक्कर लगाती है, एक तो अपनी धुरी पर भी घूमती है, इस पर भी घूमेगी, और साथ साथ में राउंड भी लगाती है। तो इसका याद रखना, 365 डेज ये पूरा चक्कर लगाती है, और अपनी धुरी पर 24 आवर से ज़्यादा में कर लेती है इसको, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक बार देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं वैसे तो आपके लिए, इसलिए लिखा है नहीं। अब मार्स की बात करें, ठीक है, मंगल ग्रह की बात करें तो क्या देखेंगे, यह लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण थोड़ा लाल दिखाई देता है। आप पूछ सकता है कि लाल, मार्स क्यों लाल दिखाई देता है, तो याद रखना, और लोहे के यहाँ पर अस्क प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से ये लाल दिखाई देता है, ठीक है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। कितनी सैटेलाइट है, 2। पृथ्वी की कितनी थी, 1 थी, ठीक है। नेक्स्ट मंगल को देखा था, नेक्स्ट ओलंपिया मंगल पर देखा गया। एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। ये खास पॉइंट नहीं है। 2 उपग्रहों के नाम, ये नाम पूछता है बहुत ज़्यादा, देखो मैं 1 मिनट इसको ऊपर करके लिखता हूँ। फोबोस और डीमोस नाम है इनके, पूछता है, ये नाम पूछा बहुत बार हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया था, फोबोस और डीमोस। तो पूछता है किसके हैं, तो मार्स के हैं, ठीक है। किसके हैं, मंगल ग्रह के हैं। तो मंगल ग्रह के कितने, 2 सैटेलाइट है, नाम क्या क्या है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा था, वो आपको बताइए। इसे युद्ध का रोमन देवता के रूप में भी देखा जाता है। तो ये खास पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत खास है। मैं अपने एक जो पॉइंट है वो मैं बताते जा रहा हूँ, वो आपको जरूर नोट करने, ठीक है। चाहे तो आप लोग इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब जब मैं बता दिया करूँ। अब जुपिटर की बात करते हैं, ठीक, किसकी बात करते हैं, बृहस्पति की। तो बृहस्पति की बात करें तो क्या होता है सर, एक बार इधर देखना, जुपिटर क्या लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। पहले बात याद रखना, पृथ्वी पांचवा था, पृथ्वी 5वां था, और पृथ्वी 3रा क्लोजेस्ट था, ठीक, जो कि सूर्य के पास में था। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कहा क्या, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है किसका, सोलर सिस्टम का, यानी सौरमंडल का। द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट, कितना भार होगा इसका, 38 टाइम्स ऑफ अर्थ, यानी कि जितना अपनी पृथ्वी का भार है उससे 318 गुना इसका भार ज्यादा है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इट इज रोटेड वेरी रैपिडली, यानी बहुत फास्ट घूमता है। जब बहुत तेजी से घूमेगा तो ये अपना राउंड कितनी जल्दी कवर कर लेगा, आपको बताइए। इसकी क्या है कि चारों तरफ छल्ले हैं, अभी तो आपको दिखाई दूं छल्ले कैसे होते हैं। बाकियों में आपको पृथ्वी वगैरह में नहीं दिखेगा, लेकिन इस पर छल्ले दिखेंगे, देखो। इसमें साफ आपको इमेज में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इमेज साफ दिखाई नहीं दे रही, एक्चुअली बात यही है। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा इसको, इमेज को, ठीक है। तो देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास में 75 नेचुरल सैटेलाइट है। कितनी सैटेलाइट है, 75 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इसके पास में, 75 प्राकृतिक सैटेलाइट्स हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो हम बात करें सैटर्न की, यानी कि शनि की। तो शनि क्या है, येलो से, यानी कि, चलो हिंदी में दिखा देंगे आपको, बार बार कवर आ जाएगा। शनि पीले रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है सर। सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा है। देखो पहला ये बना, जुपिटर था पहला, ये गैसियस प्लैनेट है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, रह नहीं पाएंगे हम लोग, तो ये गैसियस प्लैनेट है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह था, बिल्कुल सही बात है। अंगूठियों की वजह से इसमें खूबसूरती दिखाई देती है, 7 मुख्य विलय हैं इसमें। देखो आपको पता है ऐसे करके रिंग डली हुई है, रिंग, ठीक है, रिंग। अभी ऊपर वाले चित्र में हम लोगों ने देखी थी, तो इसमें रिंग डली हुई कितनी है, 7। इसके 82 चंद्रमा है, उसके कितने थे, 75 थे। किसके, जुपिटर के कितने थे, 75 थे बृहस्पति के। और इसके शनि के कितने हैं, शनि के कितने, आपको याद रखना 82। इसके पास सबसे बड़ी संख्या में उपग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है। बाकी ये सबसे बड़ा था, इसके पास कितने थे, 75। ये उससे सेकंड नंबर का, इसके पास कितने, 82 सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। और ये सभी ग्रहों में सबसे कम घना है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यूरेनस की बात करते हैं, यूरेनस की बात कर लेते हैं एक बार। यूरेनस की बात करेंगे तो यूरेनस मीथेन गैस से, भाई ये वाला देखो, ये आपसे पूछ सकता है इसके बारे में, शुक्र के बारे में। तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण इसे हरित ग्रह कहा जाता है, कि हरा ग्रह है। कारण क्या है, मीथेन गैस। जैसे हमने देखा मार्स का क्या कारण था, लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर लोहे के अस्क पाए जाते हैं। लोहे के अस्क जानते हो, ओर्स, ठीक है। शनि की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। जैसे हमने देखा
सॉरी वो मैंने शुक्र गलत बोला था, शुक्र की तरह यूरेनस, ये यूरेनस की बात कर रहे थे हम लोग। तो मीथेन जो गैस है वो हरित ग्रह होता है, और इसके ये 5 मुख्य चंद्रमा है जिनका नाम पूछ लेता है। मिरांड का नाम कई बार पूछा गया था, टाइटेनियम वो टाइटोनिया इसका नाम पूछा गया, ओब्रेन इसका भी नाम है, बाकी ओब्रील और एरियल इनका नाम देख लेना एक बार, मैं आपसे वापस कर दूँ। इसके अलावा 75 और है, 5 प्लस 27 सॉरी यार क्या कर रहा है 32 हैं, ठीक है। तो पांचों के नाम आपको याद रखना। यूरेनस के पास 5 प्रमुख हैं जिसमें मिरांड, एरियल और उम्ब्रिल, टाइटेनिया और ओब्रेन, ठीक है। तो ये आपसे नाम पूछ सकता है, और ये इसे प्राचीन यूनान देवता भी कहा जाता है, और इसे बगल के ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये खास इंपोर्टेंट नहीं है, टेलीस्कोप में सबसे पहले मिलने वाला ग्रह भी यही था, याद रखना क्या नाम है, यूरेनस। अब आपको क्या याद रखना है, इसके 27 ग्रह हैं, इसके अलावा 5 हैं जिनके नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने उसके देखे थे फेवोस और वो, तो इस तरीके से इनके भी नाम पूछ सकता है। आपको नोट्स जरूर बनाते रहना है इसके, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है यहाँ से 2 प्रश्न आपके आएंगे और दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून क्या है भाई, सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे हवा वाला ग्रह भी है। इसके 14 उपग्रह हैं, ठीक है, इसके 14 उपग्रह, सबसे कम 5 मुख्य विलय मौजूद है, ठीक है। एटलीस्ट 5 रिंग प्रेजेंट है, इसमें 5 रिंग प्रेजेंट है, 5 रिंग, ठीक है। इसमें से कुछ आपके लिए पूछा तो नहीं जाएगा, मैं बता देता हूँ। चलो ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लेना, ठीक है। वोयेजर जो है एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसे देखा गया था, यह एक आइस जॉइंट है, ठीक है, आई जॉइंट है। और ड्वार्फ प्लैनेट की बात करें तो ड्वार्फ प्लैनेट मैंने जैसे आपको बताया था उसके बारे में बताया था मैंने आपको, बॉर्ने ग्रह के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या था उसका, उसको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, प्लेट क्या था बताइए, लिख दिया करो कुछ कुछ तो कमेंट में यार, आप लोग गजब आदमी। जिसको हटाया गया था कारण क्या था वो आपको एक बार देख लेते हैं। नाम प्लूटो था उसका, क्यों हटाया गया था एक बार देखो। बौने ग्रह सौरमंडल के ग्रहों के समान ही वस्तुएं होते हैं, हालांकि उन्हें ग्रह के रूप में नामित करने के योग्य के लिए पर्याप्त परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य वस्तुओं के कारण अपने कक्षीय क्षेत्र के साफ करने योग्य नहीं थे। अब बाकियों का पता है, जब एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर मतलब कुछ आ जाता है वो फेंक देते, लेकिन ये करते नहीं, ये दूसरे रास्ते से चले जाते थे, घूमते रहते। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट की बात थी। सौरमंडल में 5 अज्ञात बौने ग्रह थे जिसमें से प्लूटो था। प्लूटो को खत्म कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। पहले इसको 9 ग्रह में थे लेकिन इसको हटा दिया गया था प्लूटो। तो प्लूटो के बारे में आपको याद रखना है। तो ये सारी आपकी सौरमंडल से रिलेटेड वीडियो थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये प्रश्न आपके लिए। और इसमें से जो जो पॉइंट पर मैंने हाईलाइट किया है वो पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। जो जो पॉइंट पर मैंने हाईलाइट किया है, जिन जिन के बारे में जो जो चीज़ें बताई हैं, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, जो अपनी पृथ्वी थी अर्थ, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। मार्स को लाल बोलते हैं, तो इसका कारण क्या था वो आपको बताया था, आयरन ओर्स पाया जाता है, क्या आयरन ओर्स पाया जाता है। उसी तरीके से यूरेनस इसको बोलेंगे हरित, हरित क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि गैस पाई जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके से मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सोलर सिस्टम को पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही और वीडियोस चाहिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे वीडियोस के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 75 कर लेना बहुत है, बाकी ऊपर तो आप करेंगे, मैं तो 75 का टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस और चाहिए तो तब तक के लिए आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।